पहले भाव क्यों स्थायी होते हैं? नया किसी से मिलते समय मानव मस्तिष्क आश्चर्यजनक रूप से तेज काम करता है। मनोवैज्ञानिक शोध दिखाता है कि लोग सिर्फ 7 सेकंड में सामने वाले का पहला आकलन बना लेते हैं। क्या यह आकलन बाद में बदल सकता है? हाँ, लेकिन अक्सर पहली धारणा इतनी मजबूत होती है कि बाद के व्यवहार भी उसकी छाया में आंखे जाते हैं। यही वजह है कि पहली मुलाकात में छोड़ा गया प्रभाव सिर्फ उस पल को नहीं, बल्कि लंबे समय तक संबंधों को आकार दे सकता है। तो इतने कम समय में इतना गहरा असर पैदा करना कैसे संभव है? रूप के पीछे कौन से संकेत छिपे हैं? हर कोई जानता है कि रूप महत्वपूर्ण है, लेकिन असली बात चुने गए कपड़ों के पीछे के मनोवैज्ञानिक संदेशों में है। रंगों के भी अवचेतन प्रभाव होते हैं। नीला विश्वास और शांति का संकेत देता है। काला रहस्यमय लेकिन शक्तिशाली रुख देता है। सफेद पवित्रता और ईमानदारी से जुड़ा होता है। लाल ऊर्जा और आकर्षण का प्रतीक है। कपड़ों की शैली जितनी महत्वपूर्ण है, उतनी ही रंगों की पसंद भी पहली मुलाकात में सामने वाले को मैं कौन हूं का जवाब देती है। इसके अलावा कोई साधारण लेकिन ध्यान देने वाला एक्सेसरी दूसरे व्यक्ति की याद में लंबे समय तक रह सकता है। मगर रूप के बाद लोग ज्यादातर किस चीज पर बिना जाने ध्यान देते हैं? क्या बॉडी लैंग्वेज शब्दों से ज्यादा असरदार है? वैज्ञानिक आंकड़े दिखाते हैं कि संवाद का 55% शरीर की भाषा, 38% आवाज का टोन और मात्र 7% चुने गए शब्दों से होता है। यह साबित करता है कि शारीरिक भाषा एक मौन पर असरदार संवाद का प्रारूप है। आंखों का संपर्क सिर्फ ध्यान नहीं दिखाता, विश्वास भी दर्शाता है। एक सच्ची मुस्कान मस्तिष्क का पुरस्कार केंद्र सक्रिय कर खुशहाली के हार्मोन छोड़ती है। खुले और नेचुरल हाथों के इशारे सच्चाई का संदेश भेजते हैं। पहली मुलाकात में अनजाने इशारे को लंबे समय तक याद रखा जा सकता है। तो बॉडी लैंग्वेज के अलावा कौन से व्यवहार प्रभावशाली संवाद का द्वार खोलते हैं? क्या बोलने की शैली सिर्फ शब्दों के बारे में है? पहली मुलाकात में शब्द कैसे बोले जाते हैं, यह उतना ही महत्वपूर्ण है जितना वे शब्द खुद। शांत आवाज और संतुलित रिदम सुरक्षित माहौल बनाती है, लेकिन साधारण बातचीत से आगे जाना जरूरी है। उदाहरण के लिए, दिनचर्या या मौसम की बजाय अचानक दिलचस्प सवाल पूछना ज्यादा गहरा संबंध बना सकता है। आपके जीवन में सबसे ज्यादा किस चीज ने प्रेरित किया? जैसे सवाल बातचीत को साधारण से खास बना देते हैं। तो क्या दिलचस्प सवाल ही यादगार संवाद के लिए पर्याप्त हैं? साझा रुचियां अलग पुल कैसे बनाती हैं? मानव मन प्राकृतिक रूप से उन्हीं लोगों की ओर आकर्षित होता है जो समान दिखते हैं। पहली मुलाकात में म्यूजिक टेस्ट, यात्रा का अनुभव या पढ़ी हुई किताब साझा करना बड़ा फायदा है, लेकिन इन्हें स्वाभाविक ढंग से खोज पाना जरूरी है, बनावट नहीं। ध्यान से सुनना और ऑब्जर्वेशन से हिंट पकड़ना महत्वपूर्ण है। साझापन सिर्फ रुचियों तक सीमित नहीं है। समान मूल्य या दृष्टिकोण मिलने पर संबंध और गहरा हो जाता है। तो इस पड़ाव पर वास्तविकता और ईमानदारी कैसे मायने रखती है? क्या वास्तविकता वास्तव में चुंबक की तरह आकर्षित करती है? अधिकतर लोग पहली मुलाकात में खुद का सर्वश्रेष्ठ पक्ष दिखाने की कोशिश करते हैं, लेकिन अतिशयोक्ति अक्सर उल्टा प्रभाव छोड़ती है। मानवीय स्वभाव नकली चीज को जल्दी पकड़ लेता है। शोध दिखाता है कि छोटी गलतियां भी आकर्षक लगती हैं। इसे प्रेटफॉल इफेक्ट कहा जाता है। अतः परफेक्ट बनकर दिखाने की बजाय सच्चाई और वास्तविकता लंबे समय तक आकर्षण बनाती है। एक सच्ची हंसी या दिल से कही बात सामने वाले के मन में परफेक्ट छवि से कहीं ज्यादा जुड़ती है। तो क्या वास्तविकता ही भावनात्मक संबंध का रहस्य है? सहानुभूति की अदृश्य शक्ति क्या है? पहली मुलाकात में सामने वाले को समझने की कोशिश बोली गई बातों से आगे जाती है। सहानुभूति सिर्फ सुनना नहीं, बल्कि भावनाओं को महसूस करना है। सामने वाला अगर तनाव में है, तो उसे देखकर कुछ सांत्वना भरी बात कहना बड़ा बदलाव ला सकता है। जब मस्तिष्क समझा हुआ महसूस करता है, तो खुद ब खुद जुड़ाव बनता है। सहानुभूति की ताकत दूसरे को मूल्यवान महसूस कराने में है। ये सिर्फ एक मुलाकात नहीं, सुरक्षित माहौल बनाता है। मगर भरोसे जितना ही संतुलन बनाए रखना क्यों जरूरी है? दिखाने की रुचि और बोझिलता के बीच सीमा कहाँ है? मुलाकातों में लोग या तो बहुत शर्मीले होते हैं या जरूरत से ज्यादा उत्साही, लेकिन प्रभावशाली छवि इन दोनों के बीच के संतुलन में है। संतुलन पाने का तरीका सामने वाले की ताल से मेल बैठाना है। यह सिर्फ बारीकी से देखकर ही मुमकिन है। तो ध्यान और संतुलन मिलकर यादगार छवि कैसे बनाते हैं? अभूतपूर्व पहली मुलाकात का रहस्य क्या है? असल में यादगार छवि सिर्फ एक बात नहीं, बल्कि कई तत्वों के मेल से बनती है। सज धज में बढ़ा छड़ी नहीं, मगर ठीक ठाक रूप, स्वाभाविक लेकिन शक्तिशाली बॉडी लैंग्वेज, गहरी लेकिन हस्तक्षेपकारी नहीं बातचीत,
साझी जमीन खोजने की कोशिश, सम्मान से जुड़ी सहानुभूति, इन सब के जुड़ने पर सामने वाला महसूस करता है मैंने किसी खास से मुलाकात की है। यही बात पहली मुलाकात को यादगार बना देती है। तो असली सवाल, क्या पहली छवि सिर्फ उसी पल के लिए महत्वपूर्ण है? असल में नहीं। पहली मुलाकात में छोड़ी गई छवि बाद में होने वाली हर चीज की नींव है। जैसे इमारत अपनी नींव जितनी मजबूत होती है, वैसे ही भरोसा, ईमानदारी और जिज्ञासा पर बने रिश्ते बहुत मजबूत होते हैं। पहली मुलाकात पर छोड़ी गई छवि वह अदृश्य कोड है जो भविष्य के दरवाजे खोलता है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो लाइक बटन दबाएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। नीचे कमेंट्स में अपने विचार और पहली मुलाकात के अनुभव साझा करें। आपकी पहली डेट टिप्स क्या है? चलिए बात करें।